शब्दों में नहीं दिया जा सकता किसी का भी। परिचय जो होता है वो आपका व्यक्तित्व खुद बताता है, आपकी बोलचाल बताती है, आपके भाव बताते हैं, आपकी सेवा भाव बताती है कि आपका परिचय क्या है। इसीलिए परिचय कोई शब्दों में नहीं होता है। फिर भी आप महाराष्ट्र सांगली वहां से बिलोंग करके, माना बचपन उनका लौकिक वहां भी था, और परमात्मा पर कैसे वो समर्पण हुए। तो आज एक बहुत अच्छा विषय पर हम चर्चा करेंगे, जीवन में नैतिक शिक्षा का महत्व। आज के बच्चे कल का भावी समाज है। अगर भावी समाज को बेहतर अच्छा बनाना है तो वर्तमान के बच्चों को इस भौतिक शिक्षा के साथ साथ मूल्य सीखना बड़ा जरूरी है। सहन करना, मीठा बोलना, बड़ों का कहना मानना, सहनशीलता, ये सारे है गुण। संसार सद्गुणों के संसार में राक्षसी वृत्ति बढ़ेगी, यह संसार एक विनाश के तरफ जा सकता है। इसलिए चरित्रवान बनने की आवश्यकता है। शिक्षा का मूल उद्देश्य है असत्य से, शिक्षा का मूल ध्येय है बंधनों से मुक्त बनना। शिक्षा एक बीज है, जीवन हमारा एक वृक्ष है, और जब तक हमारे जीवन रूपी वृक्ष में नम्रता, धैर्यता, सत्यता, भाईचारा, ये गुण रूपी फल नहीं आए, तब तक हमारी शिक्षा मिले। भले आप कितने भी गुणांक अच्छे प्राप्त के, अगर जीवन में गुण नहीं, वो गुणांक 0 के समान है। आजकल के माँ बाप आपके मार्क नहीं देखना चाहते, आपके अंदर का गुण देखना चाहते, चरित्र देखना चाहते, संस्कार देखना चाहते। चरित्र सीखना, गुण सीखना, यह बड़ा जरूरी है। सारे सिलेबस का सारा चरित्र बनाना। आज टीचरों ने डॉक्टर तो बनाया, वही डॉक्टर किडनी चोरी कर रहा है, भ्रूण हत्या कर रहा है। क्यों? उसने डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ी। इसलिए डॉक्टर बनने से पहले अच्छे इंसान बनो। आपको बाकी कोई सब्जेक्ट नहीं आते, कोई बात नहीं, आप चरित्र का सब्जेक्ट अच्छा। ने कितना परसेंटेज इस स्कूल में एजुकेशन लिया है? अगर आपके पास डायरी पेन है, अपने डायरी में लिख करके रखना। वास्तव में एजुकेशन क्या है? एजुकेशन का पहला शब्द कौन सा आता है? ये फॉर एम्पावरमेंट, सशक्त बनना। आज के युवा सशक्त, कल का समाज। फॉर डिसिप्लिन, अनुशासन, बोलने का, देखने का, माँ बाप के साथ, मित्रों के साथ अनुशासन। लेकिन आज के बच्चों में अनुशासन की कमी है। ठीक है, तो दूसरा शब्द आता है डी फॉर डिसिप्लिन, बोलने की, देखने की, माँ बाप के साथ, मित्रों के साथ डिसिप्लिन। हाथ में डिसिप्लिन ही थप्पड़ मार दी, मुख में डिसिप्लिन ही गाली दी। इसलिए डिसिप्लिन में रहना। आगे के शब्द आता है यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, समझ, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसकी समझ आना, यह है एजुकेशन। आगे के शब्द सी फॉर कैरेक्टर। कहते हैं धन गया, थोड़ा कुछ गया, हेल्थ गया, थोड़ा कुछ गया, चरित्र गया, सबके धन इकट्ठा कर रहे हैं। मैं ऑनलाइन में कई ऐसे लोगों को देखता हूं जो अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़े, जिनके मार्क भी अच्छे हैं, लेकिन पैसा कमाने के चक्कर में चरित्र बेच रहे हैं, और उसी पैसे से जूते पहनेंगे,
होटल में खाना खाएंगे, कपड़े अच्छे पहनेंगे, क्या इसको ही पढ़े लिखे कहेंगे? कभी भी चरित्र को दाग लगने नहीं दो। एक समय था इसी देश में चरित्रवान लोग रहते थे, गाय शेर एक घाट पर पानी पीते थे। आज मानव बिगड़ा, प्रकृति बिगड़ गई। मानव विमान समय मूल्यों की आवश्यकता है। आगे का शब्द आता है ए फॉर एटीट्यूड, दृष्टिकोण। दृष्टिकोण दो प्रकार का है, एक निगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। लेकिन आज के बच्चों का दृष्टिकोण निगेटिव बनता जा रहा है। मेरा क्या होगा, मैं तो पढ़ रहा हूं, पता नहीं मुझे नौकरी लगेगी, पता नहीं करके पता ही कट जाएगा। पहले जमाने में बच्चे लेट आते थे, होमवर्क नहीं करते थे, तो सामने टीचर बुला करके हाथ पर छड़ी मारते थे। क्यों? हाथ के अंदर एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं। जब टीचर छड़ी मारता है वो पॉइंट दब जाते, बुद्धि खुल जाती। इसलिए लेकिन आज के बच्चों का दृष्टिकोण निगेटिव बनता जा रहा है। मेरा क्या होगा, मैं तो पढ़ रहा हूं, पता नहीं मुझे नौकरी लगेगी, पता नहीं करके पता ही कट जाएगा। जिसने आज मेहनत की कल उसका अच्छा जाएगा। जो आज मेहनत नहीं कर रहा है, भविष्य की सोच रहे हैं, आज भी गया और भविष्य भी गया। इसलिए पॉजिटिव बनो। आगे का शब्द आता है टी फॉर टॉलरेंस, सहन शक्ति। लेकिन आज के बच्चों में सहन शक्ति लेकिन आज के बच्चों में सहन शक्ति नहीं है। आज के बच्चों के नाक में गुस्सा होता है। अभी भी मैं स्कूल में गया था, वहां के बच्चों को मैंने प्रश्न पूछा, बच्चे ये बताओ इसमें से गुस्सा किसको किसको आता है? झूठ बोले कौवा काटे, सभी बच्चों ने हाथ खड़ा किया, हमको गुस्सा आता है। टॉलरेंस, सहन शक्ति। लेकिन आज के बच्चों में सहन शक्ति नहीं है। आज के बच्चों के नाक में गुस्सा होता है। अभी भी मैं स्कूल में गया था, वहां के बच्चों को मैंने प्रश्न पूछा, बच्चे ये बताओ इसमें से गुस्सा किसको किसको आता है? झूठ बोले कौवा काटे, सभी बच्चों ने हाथ खड़ा किया, हमको गुस्सा आता है। पहले जमाने में बच्चे लेट आते थे, होमवर्क नहीं करते थे, तो सामने टीचर बुला करके हाथ पर छड़ी मारते थे। क्यों? हाथ के अंदर एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं। जब टीचर छड़ी मारता है वो पॉइंट दब जाते, बुद्धि खुल जाती। इसलिए क्या हुआ ना, भाग्यशाली स्टूडेंट वो है जिस टीचर का उसके ऊपर ध्यान है। भाग्यशाली पत्थर वो है जिस शिल्पकार का उसके ऊपर ध्यान है। इसलिए जीवन में सहन करना सीखना। पतंग कहता मैं आकाश छूना चाहता हूं, लेकिन क्या करे इस व्यक्ति ने मेरा धागा पकड़ा हुआ है। शब्द आई फॉर इंटीग्रिटी, एकात्मता, राष्ट्रीय पारिवारिक आपसी एकात्मता। आगे का शब्द वो फॉर ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी बनना। लेकिन आज के युवा निराशवादी है। मेरा क्या होगा, मेरा कैसा होगा, दीवार पर ईक्यू मीन्स इमोशनल, भावना, माँ बाप के लिए, देश के लिए, समाज के लिए। और तीसरा पावर एमक्यू मीन्स मॉरल वैल्यूज, नैतिक क्षमता। और चौथा पावर एसक्यू मीन्स स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता। लेकिन आज के बच्चों को केवल आज अच्छी स्कूल किसको कहते हैं? जिनकी टाई अच्छी, बिल्डिंग अच्छी, बसें अच्छी, रिजल्ट ज्यादा। महाराष्ट्र में पहला नंबर लिया और मुझे एक टेलको कंपनी में नौकरी लग गई। 90,000 रुपए पेमेंट था। नौकरी कर रहा था तो मेरा दोस्त मेरी रोज मजाक करता था। एक दिन सवेरे सवेरे मजाक की, उसकी सहन नहीं हुई, एक लोहे का पीस गुस्से से मार दिया, उसको लग गया, वही ऑन स्पॉट खत्म हो गया। पुलिस वाले पकड़ करके मुझे लेके आए, आजीवन कारावास में रख दिया। पढ़ा है तो मूल्यों की कमी, सहन शक्ति की कमी। इसीलिए एमक्यू और साथ में एसक्यू में स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता। अभी मैं एक स्कूल में गया था, बच्चों को क्वेश्चन पूछे कुछ छोटे थोड़े। चंद्रमा पर पहला कदम किसने रखा? फटाफट जवाब दिया। आपके शरीर में आपका हार्ट कहाँ है? फटाफट जवाब दिया। आपके भारत के पड़ोसी 2 देशों के नाम बताओ, तुरंत जवाब दिया। वर्तमान समय युद्ध कौन से देशों में चल रहा है, वो भी जवाब दिया। वर्तमान समय कुछ दिन पहले इंसान है। इंसान हमारा असली परिचय नहीं, कोई गाड़ी पड़ी है। सिनेमा, नशा, व्यसन और चौथा है फैशन।
ये 5 चीजें आज के युवाओं को भटकाने का कारण है। पर्सनालिटी 2 प्रकार के, एक इनर दूसरी आउटर। लेकिन आज से कारण क्राइम करेगा, मुझे खिलाएगा पिलाएगा, खिलाने की उम्र में जेल में बैठा है, वो क्या बीतती होगी उनके ऊपर। ये सारे गलत संगत का, सिनेमा टीवी का, नशे का ये सारा प्रभाव है। इसलिए अगर मेरे रूम से निकल जाना, रात को 12 बजे मेरा सारा सामान फेंक दिया और सारा ये कर दे, तुम कहता है उसके साथ ही रहो, परमात्मा के साथ, और वहीं पढ़ाई करो, उसे मैंने उसकी बात नहीं मानी, सिगरेट नहीं पिया, बस स्टैंड पर बैठ करके रात गवाई, दूसरे दिन मैं कहीं और कमरा लेकर के रहा, लेकिन उसकी आदतें नहीं लगाई और सचमुच IIT में फर्स्ट नंबर लिया और अच्छे मार्क लिया। इसलिए आज इसके अंदर क्या रॉन्ग है क्या राइट है इसको नॉलेज। उसके बाद ITI पूरा हुआ। ITI के बाद फिर मैंने ब्रह्मा कुमारी में वहां गए थे, वहां मुझे सेवा का चांस मिला। कहा मैं जब पढ़ता था मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, चावल उबाल करके गरम चावल के ऊपर शक्कर डाल के खाता था 4 साल तक, लेकिन गलत रास्ते में नहीं गया। आज माउंट आबू में 25,000 लोगों का भोजन बनाने की व्यवस्था करता हूं, क्योंकि मेरा घर महाराष्ट्र और कर्नाटक के बॉर्डर पर है। तो मैंने क्या किया, 2-4 लोगों को बुला करके कुछ सुनाना शुरू किया। किसी ने मेरे को देख लिया, कहते आप क्या कर रहे थे? मैंने कहा ऐसे ज्ञान सुना रहा था किसी को। कहते तुम्हारा काम नहीं, तुम कभी नहीं कर सकते हो, तुम ऐसे वैसे बहुत बोला। तो मैंने सोचा इनकी कोई गलती नहीं, मेरे पास ज्ञान का स्टॉक नहीं है। इसलिए एक टीचर ने आर्टिकल लिखना सिखाया, उन बुराई दिखाने वालों का धन्यवाद। इसलिए अगर हमारी कोई बुराई दिखाता है वो हमारा टीचर है, वो हमें आगे बढ़ाना चाहता है। इसलिए संत कबीर ने कहा निंदक निरे राखिए। लेकिन मेरे अंदर ये ऊर्जा कहां से आई? मेडिटेशन सीखता हूं, रोज मेडिटेशन। तो लास्ट में 3 मिनट हम मेडिटेशन करके कार्य, आंखें बंद, शरीर में कोई भी हलचल नहीं। मैंने आपको आंखें बंद करने के लिए इसलिए कहा क्योंकि आंखें खोल करके सारा दिन हम दूसरों को देखते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं। अब इस 3 मिनट के लिए अपने अंतरात्मा को देखो और चेक करो मेरे अंतरात्मा में किस प्रकार के दाग लगे हैं। गलत संगत का दाग, बड़ों का कहना न मानने का दाग, गुस्सा करने का दाग। अगर ये दाग मेरे जीवन में है, मुझे इतनी ऊर्जा देना जो कि मेरे द्वारा कोई गलत काम ना हो सके। मैं आपकी ही संतान हूं, आप मेरे परम पिता हैं, आप तो दया के सागर हो, शांति के सागर हो। परमात्मा के सानिध्य से मैं गहरी शांति की अनुभूति कर रहा हूं। परमात्मा की ऊर्जा से मेरा ध्यान मन एकाग्र होता जा रहा है, आत्म ज्योति जागृत होती जा रही। मैं एक सशक्त युवा बनता जा रहा हूं। अब मैं अपनी ऊर्जा को जागृत करके, मन को एकाग्र करके वापिस धीरे धीरे इस भौतिक जगत में आता हूं। मैं एक आत्मा हूं, ऊर्जावान युवा हूं। अब मुझे अपने चरित्र का उत्थान करना है, मुझे चरित्रवान बनना है। मैं बिल्कुल शांत हूं। ओम शांति शांति। बहुत दूर राजस्थान एक बहुत दूर क्षेत्र है, वहां पर एक माउंट आबू जगह से सम्मानित श्री भगवान सिंह जी और साथ में ब्रह्म कुमारी के जो अन्य इस कार्यक्रम को करने वाले समन्वयक, सम्मानित शिक्षक साथियों, प्यारे बच्चों, ब्रह्म कुमारी संस्था के जो यहाँ पर कार्यक्रम समन्वयक थे उनके द्वारा अवगत कराया गया कि वो बच्चों के साथ एक छोटा सा एक कार्यक्रम यहाँ पर रखना चाह रहे हैं। इससे पूर्व भी उनके द्वारा हमारे विद्यालय के छात्र छात्राओं के लिए कार्यक्रम रखे गए,
और आज के कार्यक्रम में मैंने देखा, और बच्चे एकाग्र क्यों थे, उसके पीछे कारण था कि उनको पता था कि जो बातें उनको बताई जा रही हैं वो वाकई में उनके जीवन के लिए बहुत हैं। जैसे आज जो विषय था नैतिक शिक्षा, और बच्चों जीवन में नैतिकता और मानवीय मूल्य एक विषय ग्रहण करने आते हैं, और शिक्षा का जो महत्वपूर्ण यादें नहीं पाते, लेकिन उसके साथ साथ आपके अंदर नैतिक मूल्यों का, आपके अंदर मानवीय मूल्यों का विकास होना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि बच्चों जब इंसान जंगलों में रहता था तो वो भी बिल्कुल जानवरों की तरह, लेकिन वो अपनी बुद्धि और विवेक से आज यहां तक पहुंचा है। विवेक क्योंकि व्यक्ति जानता है कि क्या सही है और क्या नहीं। हमें अपने जो ये मानवीय मूल्य है, मानवीय गुण है, इनको अपने व्यक्तित्व में समाहित करना है, जिससे हम आने वाले समाज के लिए, आने देश क्योंकि बच्चे देश के भावी कर्णधार होते हैं, वो देश का एक बेहतर नागरिक बन सकते हैं। और बच्चे बेहतर कैसे बन सकते हैं, इसके लिए आज, क्योंकि मैं थोड़ा क्षमा भी चाहूंगा आप लोगों से कि मैं अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के इस कारण मैं उसके लिए मुझे यहाँ पर जाना पड़ा था, मैं पूरा व्याख्यान नहीं सुन पाया आपका, लेकिन मैं सुनना चाह रहा था। बहुत अच्छी बातें थी और बहुत हमारे बच्चे आपकी द्वारा जो बातें यहाँ पर बताई गई उनको अपने व्यवहार में लाएंगे और एक बेहतर नागरिक बनेंगे, एक बेहतर छात्र बनेंगे, अपने क्षेत्र का, अपने विद्यालय का नाम रोशन करेंगे। और इसके लिए आपके द्वारा प्रयासों की मैं सराहना करता हूँ। आप इसी तरह के छोटे छोटे कार्यक्रम हमारे विद्यालय में बच्चों के लिए रखें, जिससे बच्चों को एक बेहतर छात्र बनने में, एक बेहतर इंसान बनने में, एक बेहतर व्यक्तित्व का विकास होने में उनको मदद मिल सके। तो अधिक न कहते हुए मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत आभार धन्यवाद व्यक्त करते हुए अपनी